जय जिनवानी माता तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। शिव सुखदायिनी माता तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। जय जिनवानी माता तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। श्रमण संघीय महामंत्री पूज्य गुरुदेव श्री सौभाग्य मुनि जी हमारे साथ, योग पुरुष ज्ञानदाता उपाध्याय भगवान श्री प्रवीण शिव जी हमारे साथ, माम जीवन निर्मात्री श्रवणी स्वामी सदगुरु वर्या डॉक्टर श्री रवि रश्मि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में वंदन नमस्कार करने के पश्चात उपस्थित भव्य आत्माओं, परम पिता परमात्मा प्रभु महादेव मां त्रिशला के गर्भ में पहुंच चुके हैं। जैसे परमात्मा मां त्रिशला के गर्भ में पहुंचे, उस महान आत्मा के महान प्रभाव प्रकट होने लगे। चारों ओर राज्य में वृद्धि हो रही है, उनकी समृद्धि में वृद्धि हो रही है, राजकोष में वृद्धि हो रही है, धन धान्य में वृद्धि हो रही है, पूरे व्यापार में वृद्धि हो रही है और राज्य की सीमाओं पर शांति में मैत्री में वृद्धि हो रही है। चारों ओर सब कुछ बढ़ता ही चला जा रहा है। ऐसी उस पुण्य आत्मा का प्रभाव है। राजा सिद्धार्थ ने महारानी त्रिशला को कहा कि जब से ये बच्चा गर्भ में आया है तब से चारों ओर वृद्धि ही वृद्धि होती चली जा रही है, इसलिए मैंने सोचा है इस बच्चे का नाम रखेंगे हम वर्धमान। तुम्हें कैसा लगता है? महारानी त्रिशला ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत सुंदर नाम है वर्धमान, जो सदा बढ़ता ही रहे, बढ़ता ही रहे। जहां भी कदम रखे वहां सब कुछ बढ़ता रहे। और मां त्रिशला मुस्कुराती है, कहती है सुंदर नाम है वर्धमान, मेरा वर्धमान। सभी का इंतजार कर रहे हैं कि वो वर्धमान जिसको नाम देना चाहते हैं वो कब उनकी गोद में पहुंचेगा। आखिर समय तेजी के साथ भागता है। 9 महीने 7 दिन व्यतीत होते हैं। चैत्र का महीना है, त्रयोदशी तिथि है, शुक्ल पक्ष है और उसके साथ साथ उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है। चारों दिशाएं बिल्कुल शांत है, मंद मंद समीर चल रही है, वातावरण पूरी तरह से परिवर्तित हो गया है और आकाश मंडल में सारे जो ग्रह है वो उच्च स्थान पर आकर के स्थापित हो गए हैं। ऐसे शुभ समय में त्रिशला मां की कोख से अर्धरात्रि के समय परमात्मा प्रभु महावीर का जन्म होता है। उस शिशु का जन्म हुआ। शिशु क्या था? पूरा प्रकाश पुंज था। पहला कदम जैसे धरती पर रखा, पूरे लोक में उस समय प्रकाश व्यापक हो जाता है। रात्रि एक पल के लिए ऐसे लगती है जैसे दिन हो गया हो। और तो और जहाँ हमेशा अंधकार रहता है, ऐसे नरक लोक में भी कुछ समय के लिए प्रकाश होता है और वो नारकी जीव भी कुछ समय के लिए शांति अनुभव करते हैं। संसार के समस्त दुखी जीवों को कुछ समय के लिए शांति मिलती है, उनको पता नहीं चलता। अज्ञात है वो कि ये शांति जिस पुण्य हमें आज मिल रहा है तो क्यों मिल रहा है, लेकिन उस पुण्य आत्मा के प्रभाव से, तीर्थंकर परमात्मा के प्रभाव से कुछ क्षण के लिए जब जन्म होता है, पूरे लोक के जो जीव होते हैं वो सुख शांति आनंद का अनुभव करते हैं। और परमात्मा का जन्म हुआ। सबसे पहले जन्म कौन मनाता है? परमात्मा का कौन मनाता है? कौन? देव मनाते हैं। और हाँ, देव राजा हम तो बहुत बाद में आएंगे, हमारा तो भी कहा नंबर है, हमारा तो सब बाद में नंबर है। सबसे पहले परमात्मा का जन्मदिन मनाने का, उनको वंदन करने का, उनको गोद में उठाने का, उनको छूने का सौभाग्य अगर किसी को मिलता है तो वो 56 कमार देवियां होती हैं, उनको मिलता है ये सौभाग्य। वो 56 कमारी जो देवियां होती हैं वो स्वतंत्र देवियां होती हैं, वो किसी के अधीन नहीं होती, इसीलिए उनको कुमारियां कहा जाता है। वो देवियां जब परमात्मा का जन्म होने लगता है उस समय उनका
सिंहासन कंपायमान होता है, वो समझ जाती है कि परमात्मा का जन्म हो रहा है। और 56 कुमारी देवियां उसी समय दौड़ती है, माँ त्रिशला के कक्ष में आती है, सबसे पहले माँ को वंदन करती है, परमात्मा को वंदन करती है और माँ त्रिशला को कहती है कि माता डरना मत, हम 56 देव कुमारियां हैं, आपका प्रसूतिकरण करने के लिए आई है, प्रभु का जन्मदिन मनाने के लिए आई है। और ये कह करके वो शुभ परमाणुओं से अपने आप को भावित करके और माँ त्रिशला का प्रसूतिकरण करती हैं। और उसके बाद शुद्धिकरण करने के बाद वह 56 कुमारी देवियां जो है अपनी वैक्रिय शक्ति के द्वारा एक बहुत सुंदर बगीचे का निर्माण करती है, जिसमें सहस्रों फूल खिले हुए हैं, उसमें सुगंध फैला रखी है, उसके मध्य के बीच में एक पलना उन्होंने लगा दिया बहुत सुंदर, जिसके ऊपर कंगूरे लगे हुए हैं, झूले लगे हुए हैं, ऐसा एक पलना लगाया। और फिर 56 कुमारियां 8 दिशाओं में 7-7 का ग्रुप बना करके और अष्टमंगल लेकर के खड़ी हो जाती है, माँ त्रिशला को लेकर के आती है। उस पलने पर वर्तमान के साथ उनको लटकाती है, सुलाती है, झूलना झलाती है और झूलना झलाती झलाती इतनी अपनी सुध खो देती है, इतनी भक्ति उनके अंदर आती है, इतनी धन्य अपने आप को समझती है कि झूलना झलाती झलाती अपनी सुध खो देती है, अहोभाव से भर जाती है, बार बार प्रभु को लोरी सुनाती है, बार बार माँ कृष्णा की बलैया देती है, बार बार माँ कृष्णा को बधाइयां देती है, बार बार झूला झलाती है। और इस प्रकार वो अपनी पूरी भक्ति करके, पूरी स्तुति करके और माँ कृष्णा को उसके कमरे में लेटा करके उन सारे भक्ति के फलों को आंखों में लेकर के जहां से आई थी वहां पहुंच जाती है। फिर उसके बाद इंद्र के यहाँ पर आसन कंपायमान होता है, इंद्र देखते हैं और पता चलता है ओहो परमात्मा का जन्म हो चुका है। और तब घंटा बजाते हैं, पूरे देवलोक में सारे देवताओं के घोष हो जाता है, सारे देवता इकट्ठे हो जाते हैं, सबके अंदर होड़ लग जाती है कि परमात्मा प्रभु महावीर का जन्म हुआ है, जन्मोत्सव मनाना है, चलो चलो। सारे देव अपने परिवार को तैयार करते हैं और पूरी तरह से होड़ चल पड़ती है। और उस होड़ में सभी देवता, कोई सोने का कलश लेके, कोई चांदी का कलश लेके, कोई किसी और धातु का कलश लेके प्रभु का अभिषेक करने के लिए जा रहे हैं। और इंद्र कहते हैं, सुधर्म इंद्र कहते हैं कि तुम सभी सीधे मेरू पर्वत पर जाओ और मैं परमात्मा प्रभु महावीर को लेकर के मेरू पर आता हूँ, वहां पर उनका अभिषेक होगा, उनका जन्मोत्सव होगा, उनकी भक्ति की जाएगी और तुम इसलिए सीधे उधर पहुंचो। सारे देवी देवता वहां जा करके पहुंचते हैं और पहुंच करके वहां पर नाचते हैं, गाते हैं, प्रभु के जन्म की खुशियां मनाते हैं। और इधर इंद्र जो है वो आते हैं, आकर के माता को सबसे पहले वंदन करते हैं, फिर माँ को कहते हैं कि माँ डरो मत, मैं इंद्र हूँ और हम लोग परमात्मा का जन्मोत्सव मनाना चाहते हैं और इसलिए इनको लेके जाएंगे। ये कह करके माँ को निद्रा अधीन कर देते हैं और उस वर्धमान के शरीर को उठाते हैं, अपने पंच रूप बना करके मेरू पर्वत पर लेकर के जाते हैं। और मेरू पर्वत जिसकी शोभा देखने के लिए देवता आते हैं, और आज मेरू पर्वत की सारी शोभा, सारी सुंदरता उस वर्धमान ने हर ली है। आज कोई मेरू पर्वत की शोभा नहीं देख रहा, आज सभी महावीर के मुखों को देख रहे हैं, प्रभु के मुख को देख रहे हैं, उनकी सुंदरता को देख रहे हैं। और उनकी सुंदरता के सामने मेरू की सुंदरता तो जैसे फीकी पड़ गई है। इंद्र ने प्रभु को हाथों में लिया और कहा कि प्रभु तुम्हारा बाल तीर्थंकर रूप जो है उसकी इतनी महिमा है, जिस समय तुम सर्वज्ञ बनोगे, वो तीर्थंकर बनोगे, दुनिया को तुम उद्बोधन दोगे, उस समय तुम्हारी महिमा का क्या कहना होगा। और उस समय परमात्मा प्रभु महावीर का अभिषेक करने के लिए वे वहां पर इंद्र गोदी में लेकर के बैठते हैं। सारे देवता सामने खड़े हैं, 1008 घड़े। बच्चा अगर शोर मचा रहे पीछे लेके जाएंगे ताकि सारे बाकी डिस्टर्ब ना हो। इस बात का खुद ही ध्यान रखें कि बाकी सारे डिस्टर्ब ना हो। हाँ, तो उसके साथ ये सारे देव खड़े, सबके हाथ में कलश है, सबके हाथ में बड़े बड़े कलश, अभिषेक करने के लिए 1008
कलश लेकर के खड़े हैं और वो प्रभु की काया छोटी सी काया है और उसको देख करके जो इंद्र है उसके मन में एक शंका पैदा होती है कि इतने बड़े बड़े कलश 1008 कलश के ऊपर बहाने हैं और ये छोटा सा शरीर क्या झेल पाएगा। जैसे इंद्र को शंका आती है प्रभु ने अब्धि ज्ञान से जाना, ओहो इतनी बड़ी शंका, और प्रभु ने शंका का निवारण किया। कैसे किया? अपने पैर का अंगूठा मेरू पर्वत को छू दिया। जैसे मेरू पर्वत में अंगूठा लगाया सारा मेरू कांप उठा, जिस मेरू को कोई कंपा ही नहीं सकता। इंद्र डर गए, देवता डर गए कि ये उपसर्ग कैसा आया है, कौन सी दुष्ट शक्ति है जिसने इतने बड़े समेरू को हटा दिया है। और जैसे इंद्र ने अब्धि ज्ञान में देखा तो देखा परमात्मा की शक्ति को, देखा परमात्मा की महिमा को देखा। और उस समय जो इंद्र है वो परमात्मा के चरणों में गिर गया कि प्रभु मैं नादान था, तुम्हारी शक्ति जानता हुआ भी मैं तुम्हारे पर शक कर बैठा, तुम्हारे पर शंका कर बैठा, ये मेरी नादानियत है प्रभु, मैं तुम्हारी शक्ति को भूल गया था, आप मुझे क्षमा करो प्रभु, मुझे माफ कर दो, आपकी शक्ति अनंत है। ये कहकर के इंद्र बार बार परमात्मा के चरणों में सिर झुकाते हैं। और उसके बाद अभिषेक की धारा प्रारंभ होती है, अभिषेक होती है, देवी देवता सारे प्रभु का भक्ति के साथ जन उत्सव मनाते हैं, गीत गाते हैं, बधाइयां दे रहे हैं और जन उत्सव मना करके महारानी त्रिशला के पास परमात्मा को वापस लेटा दिया गया है। निद्रा से महारानी जागी, दासियां जागी, प्रियवदे दासी ने देखा प्रभु का जन्म हो चुका है, उसी दिन दौड़ करके सिद्धार्थ राजा के पास गई, पुत्र की सूचना दी और सिद्धार्थ राजा इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने जितने गहने पहने थे एक मुक्त को छोड़ करके वो सारे सोने के रत्नों के गहने प्रियवदे दासी को दे करके उसकी जन्म जन्म की दृढ़ता दूर कर दी। और अब महाराजा सिद्धार्थ परमात्मा का जन्मदिन मना रहे हैं। उन्होंने सुबह होते सबको आदेश दिया है कि सारी जो कुंडलपुर ग्राम है सबको सजा दिया जाए, सबकी सफाई कर दी जाए, चौरास्तों पर सुगंधित जल का छिड़काव कर दिया जाए, फूल मालों से लाइटों से इसको अच्छी तरह से सजा दिया जाए, हर गली गली में खाने पीने के भरपूर साधन जो है उसको चला दिया जाए और गाने वाले, नाचने वाले, खेल तमाशा करने वाले सारे लोगों को बुलाया गया। गली गली में नाच गाने हो रहे हैं, गली गली में खेल तमाशे हो रहे हैं। और इसके साथ साथ सिद्धार्थ ने कहा आज पुत्र जन्म की इतनी खुशी है, उस परमात्मा के आने की इतनी खुशी है मुझे कि आज जितने बंदी खाने में बंद है उन सबके बंधन खोल दिए जाए, उनको आजाद कर दिया जाए, जिनके ऋण चढ़े हुए हैं उनके ऋण माफ कर दिया जाए। और आज के दिन जिन लोगों के पास राशन पानी नहीं है, जिन लोगों के पास वस्त्र नहीं है, जिन लोगों के पास कोई साधन नहीं है, आज पूरा बाजार उनका है, वो जाए और बाजार से खरीदे, उनकी पेमेंट जो है वो राजकोष की ओर से होगी। खुशियां बांटने से बढ़ती हैं, खुशियां बांटने से बढ़ती हैं। सिद्धार्थ के घर में खुशियां आई, इस प्रकार दूसरे को खुशियां दे करके उन खुशी को बांटा है। खुशियां बांटोगे तो बढ़ेगी और खुशियों को अपने तक सीमित रखोगे हम और हमारे दो तो खुशियां तुम्हारी सिमट जाएगी। इसीलिए हमारी खुशियां सिमटी रहती हैं क्योंकि हम खुशियां बांटते नहीं है, हम उस किसी और को खुशियां खुशी के मौके पर देते नहीं है। खुशी के मौके पर जब दूसरे को खुशियां दी जाती है तो खुशियां बड़ा करती हैं। तो सिद्धार्थ से सीखे कि जब भी कभी जीवन में खुशी का मौका आता है तुम पार्टी करते हो, पार्टी के होटलों में जाकर के उड़ाते हो, उस खुशी को इस प्रकार बांटो, किसी दुखी का दुख दूर कर दो, किसी गरीब को दे दो, किसी का कारोबार सेट कर दो। इस प्रकार सारी जिंदगी वो जो खुशी पाएगा, सारी जिंदगी जो वो दुआ देगा वो तुम्हारी बहुत बड़ी मानवता की सेवा होगी। इस प्रकार उन्होंने जन्मदिन बनाया और लोग कह रहे हैं कोई ऐसा महापुरुष पैदा हो गया सिद्धार्थ के जिसने आते ही हमारे सारे दुख दूर कर दिए हैं, हमारे सारे ताप संताप दूर कर दिए हैं और सारी चहु और रास महल में भी बधाइयां गाई जा रही हैं। आइए हम भी गाने हैं। आज मिलन बधाइयां जी माता त्रिशला, आज मिलन बधाइयां जी माता त्रिशला, आज मिलन बधाइयां
पिता सिद्धार्थ नो आज मिलन बधाया जी, पिता सिद्धार्थ नो। माँ कृष्ण के महलों में तो बधाइयां ही बधाइयां है। ऐसा प्रभु का अनुपम द्वितीय 10 दिन तक जन्मदिन मनाया गया। 12वें दिन परमात्मा का नामकरण के लिए सारे संबंधियों को बुलाया गया, भोजन रखा गया और उस प्रोग्राम पर खड़े होकर के सिद्धार्थ राजा ने कहा कि जब से ये बालक गर्भ में आया था तब से हमारे यहाँ वृद्धि ही वृद्धि हो रही है, इसलिए हमने पहले से ही सोच लिया था इस बच्चे का नाम रखेंगे वर्धमान। वर्धमान ने इस नाम को सत्य किया। बढ़ते गए वो समता के अंदर, बढ़ते गए वो तप के अंदर, बढ़ते गए वो संयम के अंदर, बढ़ते गए वो साधना के अंदर, बढ़ते गए वो वीरता के अंदर। उनके जीवन के अंदर सारे जो भाव थे वो हमेशा बढ़ते ही बढ़ते चले गए और इस प्रकार जन्मदिन मनाया। प्रभु का बचपना शुरू हो रहा है। इंद्र थोड़े थोड़े समय के बाद परमात्मा से जुड़ा रहता है। जो व्यक्ति जिससे प्यार करता है ना, वो शरीर से कहीं पर रहे लेकिन वो उसका स्मरण करता है, उसका चिंतन करता है, उसके बारे में सोचता है, उसको याद करता है। और वो इंद्र है जो परमात्मा प्रभु महावीर की भक्ति करते हैं और जो परमात्मा प्रभु महावीर से बेहद प्यार करते हैं। इसलिए वो जो इंद्र है अपने ज्ञान में थोड़ी थोड़ी देर के बाद देखते हैं अब प्रभु क्या कर रहे हैं, अब प्रभु की क्या अवस्था है, अब प्रभु कैसे चल रहे हैं, देख रहे हैं कि अब जो वर्धमान है वो रुड़ना सीख रहे हैं, रुड़ रहे हैं। इतनी तेज गति से रुड़ते हैं कि सबको बड़े मनोहारी लगते हैं। प्रभु छोटे छोटे कदमों से चलना सीख रहे हैं, टेढ़े मेढ़े कदम उनके धरती पर पड़ रहे हैं, धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। लेकिन बचपन से ही उस प्रभु के अंदर गंभीरता है, धीर है, धीर है, गंभीर है, उनके अंदर ओछापन जरा भी नहीं है, क्योंकि जन्म से ही उनको 3 ज्ञान है, मति ज्ञान और शब्द ज्ञान और अवधि ज्ञान। इस प्रकार प्रभु बड़े हो रहे हैं और इंद्र ने देखा प्रभु क्या कह रहे हैं, देखा और देखा प्रभु की धीरता को, प्रभु की गंभीरता को देखा और देख करके देवलोक में प्रशंसा की कि वर्धमान जो है राजा सिद्धार्थ के पुत्र वो इतने वीर, इतने साहसी, इतने पराक्रमी है कि वो बिल्कुल निर्भय है, कोई भी उनको भयभीत नहीं कर सकता। चाहे वो छोटे से बच्चे हैं, इतनी निर्भय आत्मा है उनकी। देवता को लगा ये कैसे हो सकता है, छोटे से बच्चे को नहीं कोई डरा सकता, ये कैसे हो सकता है। चाहे परमात्मा है, तीर्थंकर है, लेकिन बच्चा तो बच्चा है, निर्भय होना बहुत मुश्किल है। और एक देवते कोई बात जचती नहीं है और वो परीक्षा लेने के लिए आता है। वर्धमान घर में थे, वर्धमान के साथ ही आते हैं। माँ कृष्णा से पूछते हैं कि माँ वर्धमान कहाँ है, यही कहीं होगा। और देखते हैं तो वर्धमान ऊपर अपने भी खोए हुए, अपने ही ध्यान में बैठे हुए हैं। बच्चे दोस्त कहते हैं वर्धमान चलो ना हमारे साथ खेलो, क्या है तुम अकेले कोने में छुप करके बैठ जाते हो और हम ढूंढ ढूंढ करके तुम्हें पागल हो जाते हैं, हमारे साथ खेलो। वर्धमान किसी का दिल नहीं तोड़ते थे, किसी का दिल नहीं दुखाते थे, चाहे उनका खेल में रुचि नहीं थी लेकिन वो अपने साथियों का दिल नहीं दुखाते थे। कभी अपने माता पिता का दिल नहीं दिखाते थे, कभी अपने बहन भाइयों का दिल नहीं दिखाते थे। वर्तमान को जो कोई कह देता था वे उसका दिल रखने के लिए वैसा कर लेते थे और वे अपने साथियों के साथ खेलने के लिए आ जाते हैं, खेल खेलते हैं। उस खेल में ये बच्चों का खेल है कि उस वृक्ष के ऊपर दौड़ करके जो सबसे पहला चढ़ेगा वो विजेता होगा। वर्धमान दौड़ के सबसे पहले जब चढ़ते हैं तो वो देवता जो है वो काला नाग बन करके उस वृक्ष को लपेट लेता है। वर्धमान ऊपर है, वो फंकारे मार रहा है, सारे बच्चे नीचे हैं, वो चलाते हैं वर्धमान सावधान सावधान बच्चों, वर्धमान बच्चों साव साव साव। वर्धमान कहते हैं डरो मत, कुछ नहीं होगा। आते हैं, आकर के सांप को हाथ से पकड़ करके सैर पे फेंक देते हैं। वो देवता हैरान रह गया, इतनी निर्भय आत्मा, कहीं भय ही नहीं है। फिर वही जो देवता है थोड़ी देर के बाद बच्चे जो जीत गया था उसको किसी बच्चे के कंधे पर बैठ करके उसने घुमाना होता है। तो वर्धमान जीते थे और वो देवता उन्हीं बच्चों में एक बच्चा बन गया और उसने वर्धमान को अपने कंधे पर बैठाया और कंधे पर बैठाने के बाद जो देवता उसने अपनी शक्ति से विराट रूप बना लिया, आकाश जैसा
लिया और जैसे वो आकाश को ऊपर ऊपर जा रहे हैं बच्चे डर गए, वर्धमान बचो, कोई दुष्ट शक्ति है, बचो, दुष्ट शक्ति है। और वर्धमान ने जब देखा तो एक ही नन्हा सा मुक्का वर्धमान ने उसके ऊपर मारा और उस देव की चीख निकल जाती है और वो धरती पर आकर के छोटा सा बन जाता है और वो देव वर्तमान के सामने प्रकट हो गया है। प्रभु मैं आया था तुम्हारी धीरता की, तुम्हारी वीरता की, तुम्हारी जो प्रशांत है उसकी परीक्षा लेने के लिए मैं आया था। जैसा इंद्र ने तुम्हें कहा उससे मैंने बढ़ करके पाया। और वो प्रभु को वंदन करता हुआ वहां से चल पड़ता है, देवलोक चला जाता है और वो तब प्रभु को कहता है तुम वर्तमान तो हो ही हो, तुम वीर भी हो, तुम वीर भी हो। और तब से प्रभु का एक नाम वीर भी पड़ता है जो उस देवताओं के द्वारा दिया गया है। वर्तमान प्रभु 8 साल के हो गए हैं और इधर माता पिता को चिंता है कि वर्तमान को पढ़ने के लिए भेजना है। वर्तमान को तो पहले मति श्रोत अवधि ज्ञान है और सारा ज्ञान उनके पास है, कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन वर्तमान इतने गंभीर थे कि इस बात को बोलते नहीं थे कि ये सब कुछ तो मुझे आता है। इतने हल्के नहीं थे कि बताने लग जाए, वे गंभीर रहते थे। माता पिता ने कहा वर्तमान तुम्हें आज विद्यालय में डाल करके आना है, गुरुकुल में डाल करके आना है, आज से तुम्हारा अध्ययन शुरू होगा। जी माँ, जी पिताजी। और उनके साथ चल पड़े हैं, राजा सिद्धार्थ लेके जा रहे हैं। और इधर जो धर्मेंद्र है, जो इंद्र है, उन्होंने अपने विपुल अवधि ज्ञान में देखा वर्तमान क्या कर रहे हैं। देखा तो वर्तमान को तो विद्यालय भेजा जा रहा है। बड़ा आश्चर्य होता है इंद्र को कि प्रभु को विद्यालय भेजा जा रहा है। वो जो अध्यापक है वो क्या पढ़ाएगा इनको, जिनको थोड़ी सी किताबों का ज्ञान है। और वर्तमान को तो जन्म से 3 ज्ञान है। ये कितने भूले हुए हैं, पिता भी कितने भूले हुए हैं। और इनको लेके जा रहे हैं और वर्तमान विद्यालय में पहुंच जाते हैं। जो गुरु है वो पाठ लगा लेता है, पाठ पर गुरु बैठे हैं और वर्तमान को सामने नीचे बैठा दिया और वर्तमान बड़ी विनम्रता के साथ उस गुरुकुल में गुरु के सामने नीचे बैठ गए हैं, बड़े गंभीर हैं। और तभी इंद्र आते हैं ब्राह्मण का रूप बना करके और आ करके वो उस उपाध्याय के सामने, उस आचार्य के सामने बड़े बड़े व्याकरण के प्रश्न पूछते हैं। लेकिन आचार्य को उनके जवाब नहीं आते। वो सिर कचलाने लगता है कि ये कहाँ से इतने का प्रश्न लेके आया है, हमारी तो किताबों में भी नहीं है। और तब इंद्र ने वर्तमान की तरफ देखा, वर्तमान से कहा कि आप जवाब दो। और वर्तमान ने वो सारे व्याकरण का फटाफट जवाब दे दिया। और वह आचार्य पढ़ाने वाला भी देखता रह गया, किनको मैं क्या पढ़ाऊंगा, जो मुझे नहीं आता वो इनको आता है। और उसी व्याकरण का नाम आज भी इंद्र व्याकरण है। जो इंद्र ने प्रश्न पूछे थे, महावीर ने उसके क्या दिए थे, जवाब दिए थे। और उनके उपाध्याय को, उनके आचार्य को वो जवाब, जो पढ़ाने वाला शिक्षक था उसको वो जवाब नहीं आए थे। तो वो आज भी इंद्र नाम से क्या है, प्रसिद्ध है वो व्याकरण। तो उस समय जब वो आश्चर्यचकित हुआ कि तो छोटा सा बच्चा पहले दिन विद्यालय आया, गुरु बुलाया और उसके इतने बड़ा बड़ा ज्ञान है, इतने प्रश्न उस समय इंद्र ने पूछे महावीर से, वर्तमान से इतने प्रश्न पूछे कि वह आचार्य तो सुन करके हैरान रह गया। और तब उस इंद्र ने अपना रूप बदला, सही रूप में सामने आके सारा वेद खोला और उस उपाध्याय को, आचार्य को बताया कि ये तीर्थंकर है, तीर्थंकर की आत्मा है, इनको जन्म से 3 ज्ञान है, ये परमात्मा है, इनको सारा ज्ञान है, इनको ये कोई शाब्दिक ज्ञान क्या सिखाएगा, ये उसको जानते हैं। और तब वो आचार्य वर्तमान के पिता के पास जाते हैं और जा करके कहते हैं कि तुम धन्य हो, त्रिलोकी पूज्य के माता पिता बनने का तुम्हें सौभाग्य पैदा हुआ है। वे तो स्वयं ही बने हुए हैं, वे तो स्वयं ही ज्ञाता है, इसको कोई क्या पढ़ाएगा। तो माता पिता धन्य धन्य हो गए हो। और पहले दिन से ही वर्तमान का सारा जो गुरुकुल है वो जाना क्या हो गया, बंद हो गया। वर्तमान पढ़ रहे हैं, जवन अवस्था को पहुंच गए हैं। माँ कृष्णा बार बार कहती है वर्तमान शादी कर ले, शादी कर ले, विवाह कर ले। लेकिन वर्तमान को कोई रस नहीं है, वर्तमान ब्रह्मचारी रहना चाहते हैं, वर्तमान की कोई इच्छा नहीं है। बहुत जोर लगाया माँ कृष्णा ने और एक दिन माँ कृष्णा ने कह दिया कि मैंने तेरे से पूछना ही नहीं है, तेरी जो इच्छा हो बस मेरी मर्जी है कि तेरी क्या हो जाए, शादी हो जाए, मेरी मर्जी है। और वो वर्तमान थे जो माँ बाप का कभी दिल नहीं दिखाते थे, जो माँ बाप को कभी ना नहीं कहते थे, जो माँ बाप के आज्ञाकारी सुपुत्र थे। और फिर माँ बाप
वो वर्धमान को प्राणों से ज्यादा चाहते थे। और सिद्धार्थ राजा त्रिशला वो तो एक पल के लिए भी वर्धमान को अपनी आंखों से दूर नहीं कर सकते थे, इतना उनको वर्धमान से प्यार था। और वर्धमान अपने माता पिता को इतना प्यार करते थे कि उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते थे। वर्धमान मौन होते हैं, मौन को स्वीकृति समझा जाता है। वर्धमान की शादी के लिए माँ कृष्णा तैयारियां करती हैं। कहाँ करेगी, कैसे करेगी, सुनेंगे, कल को बात करेंगे इसकी। हो गया घड़ी में समय। आज परमात्मा प्रभु महावीर का जन्मदिन मनाने के लिए आज सब लोग उपस्थित हुए हैं। तो परमात्मा का जन्मदिन पर आप लोग गीत गाएंगे, उनका जन्मदिन पर अपनी भक्ति के साथ झूमेंगे, गाएंगे और इस प्रकार झूम गा करके प्रभु की भक्ति करके महान पुण्य का उपार्जन करेंगे। ये सौभाग्य हमें मिला है। इस प्रकार हम अपने कृष्ण पर्वों को भक्ति के माध्यम से सार्थक करेंगे। तीर्थंकर की भक्ति परमात्मा की भक्ति से भी तीर्थंकर गोत्र का क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। यदि तीर्थंकर गोत्र बंधना चाहते हो तो परमात्मा की भक्ति करें, एक पल के लिए सब चीजों से हट जाए और सब शोर से हट जाए, सिर्फ और सिर्फ उन सारे भक्ति में गीतों के साथ सराबोर होकर के परमात्मा की भक्ति में निमग्न हो जाए। तो जहाँ की जो महिला मंडल है, सन्मति महिला मंडल और भी महिला मंडल, मैं सबके नाम नहीं जानती हूँ, उन सबसे मेरा कहना है कि वह जो मंच है उसको संभाल लीजिए और आगे जो भक्ति गीत है परमात्मा के जन्मदिन के उसको गाना शुरू करेंगे। इनको दे दो एक माइक, पंडित जी लेडीज को एक माइक दे दो, ये मेरे वाला तो रहने दो।